नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि में पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस दिन हम माँ भगवती दुर्गा की स्थापना अपने घर में करते हैं। घर के ईशान कोण में चौकी की स्थापना करके माँ दुर्गा को स्थापित करके हम कलश की स्थापना करते हैं। अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं। तो प्रथम दिन जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे माँ दुर्गा बहुत ही शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर जो भी हमारी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उसे बहुत ही शीघ्र जो है स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि माँ की कृपा बहुत ही शीघ्र हमें मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 9 बातों का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ दुर्गा, जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन हमें पहला क्या काम करना चाहिए। तो देखिए, घर की छत पर आज ही हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। ये जो है आपको झंडे मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ के पहले दिन उनके चरणों पर अर्पित कीजिए और जब आप पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह और उसके बाद वह झंडा जो है घर के छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर लगाएं। अगर वहाँ पर जगह ना हो तो तब आप उत्तर दिशा में भी इस झंडे को लगा सकते हैं। जहाँ भी आप ये ध्वजा लगाते हैं इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होगी। देखिए, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है तो ये इस बात का सूचक है कि झंडा आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचक है। इसलिए आज नवरात्रि के पहले दिन ही आपको अपने ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वो है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं वही आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए और उसे साफ करके धो लीजिए। और पत्ते के ऊपर आपको लिखना है श्री और जितना बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं आप या फिर पीला धागा भी ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को, और सभी पत्तों पर श्री लिखा हुआ होना चाहिए, और इनको एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद ये अपने घर के मुख्य द्वार पर आप इसको लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, इधर जो श्री लिखना है आपको वो कुमकुम से लिख सकते हैं, हल्दी से भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में ये लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता का सूचक है और ये सकारात्मकता का भी सूचक है। दोस्तों अगला जो कार्य है वो हमें नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए, वो है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी।
दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और मन से, घर से, हर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नौवीं तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का भी घर में वास होता है। तो दोस्तों, अब जो अगला जो कार्य है वो आपको अवश्य करना चाहिए, वो है कलश की स्थापना। और देखिए, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की बाईं तरफ आपको तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखिए। जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में, सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है घट स्थापना, यानी कि इसको हम बोलते हैं कलश की स्थापना करना। तो देखिए, कलश की स्थापना जो है, जब हम करते हैं नवरात्रि में कलश की स्थापना, तो देखिए, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करते हैं, विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो पहले हम दोस्तों कलश की पूजन करते हैं। धूप दीप जो है, ये चीज़ें हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और उसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा जो है आएगी ही नहीं, या कोई बाधा है तो वह दूर हो जाएगी, और कोई भी हमारी विशेष कामना है तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। अब दोस्तों, अगला जो काम हमें करना है वो है जवारे होना, यानी कि सप्तधान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जो होते हैं, जो कि हरे हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जो अंकुरित हो जाती हैं, और इस शीघ्र ही अंकुरित जब होते हैं, जब हमारे घर में अन्न होते हैं, तो इस बात का ये सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है। हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी हैं और घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीर्वाद हमें दे रही हैं। तो घर में अगर आप जौ बोते हैं, सप्तधान्य बोते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ ये माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें ये जरूर करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो कई भक्त लोग 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं, और बहुत से लोग जो है भक्त जो हैं जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानी कि पहला दिन और आखिरी दिन। तो देखिए, प्रथम दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके उनकी पूजन कर रहे हैं। तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए, और संभव हो तो पूरे नवरात्रि भर व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन व्रत तभी धारण करें जब आप स्वस्थ हो पूर्ण रूप से। तो इधर देखिए दोस्तों, अगर आपका शरीर जो है साथ नहीं देता है, सामर्थ्य नहीं है व्रत रखने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप संभव हो सके तो सिर्फ पहले दिन जो है व्रत रख सकते हैं फलाहार के द्वारा। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए? तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्यौहार पर हम जब भी कोई स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो ये इस बात की सूचना है कि माँ भगवती का हम स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही हैं। तो इसलिए माँ का स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जो है आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना ही चाहिए। और ना सिर्फ आप जो है स्वास्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वास्तिक का पूजन भी कीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत और जल थोड़ा सा छिड़क कर। अब देखिए दोस्तों, इधर जो अगला जरूरी काम है जो हमें सुबह जरूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन
या फिर आप इसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से ये अनिवार्य है ये काम कि घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि माँ भगवती के पास उस जल को जो है थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे कि मंत्र जप वगैरह करते हैं, ये सब आप कर सकते हैं और उसके बाद विधि विधान से पूजा करते हैं तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है और उस जल के द्वारा पूरे घर में, घर के कोने कोने में, मुख द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव जरूर कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ये काम अवश्य करें। और देखिए, इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं, नवरात्रि के अगर प्रथम दिन करते हैं तो आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगा और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या फिर जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर माँ की कृपा बने रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।